मोटरवे पुलिस जॉब हासिल करने के लिए हम किस तरह से मोटरवे में आ सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तालीम कितनी होनी चाहिए, मोटरवे पुलिस में जॉब करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस किस रैंक पे मोटरवे में हम आ सकते हैं, क्या पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लेता है, क्या यूटीएस लेता है, ओटीएस लेता है, मोटरवे खुद लेता है या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लेता है, मोटरवे पुलिस अफसर किस तरह से बन सकते हैं, आज के वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं, आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। आपको इस चैनल पे मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मोटरवे में आप किस किस रैंक पे आते हो, आपकी तालीम का छाती क्या होगा। गौर से सुन लीजिएगा जी। सबसे पहले मोटरवे में आप जेपीओ के तौर पे आते हो, जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल होते हैं, प्रमोट होकर हेड कांस्टेबल रहते हैं, कांस्टेबल आप समझ लो, वो सारे के सारे जिस तरह ट्रैफिक असिस्टेंट होते हैं, इसी तरह से मोटरवे आप जेपीओ आते हो। आपका जो कद है डिस्ट्रिक्ट पुलिस से 1 इंच ज्यादा है, 5 फीट 8 इंच। गर्ल्स का कद 5 फीट 4 इंच है। आपकी जो एज है 18 से 25 साल होगी। आपको एज रिलैक्सेशन हासिल होती है तो वो ऐड में आ जाएगा, अदरवाइज इसी के अंदर रहोगे। 6x6 आपकी नजर होगी विदाउट ग्लासेस। चेस्ट आपकी 33 साढ़े 34 इंच होगी, गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। और इसी तरह से सिटीजन होंगे पाकिस्तान के, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं चलेगी। 5 फीट 8 इंच कद होगा। तालीम आपकी बता दी मैट्रिक। और उसके बाद आप आसानी से मोटरवे में आ सकते हो। डिपार्टमेंट जिसको चाहेगा एग्जाम के लिए कहेगा, यूटीएस को कहे, ओटीएस को कहे, एनटीएस को कहे या खुद ले। आपकी ग्रेड 14 से आपको फेडरल प्रोसेस कमीशन जो है वो एग्जाम लेता है, याद रखिएगा। वफाकी इदारा है मोटरवे, एनएचएंडएमपी पुलिस, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर है। इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे इस्लामाबाद में बैठते हैं। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जोन बने हुए हैं, मुख्तलिफ आप लोगों के सेक्टर बने हुए हैं। M1 है, M2 है, M3, M4 मोटरवे। तो इस तरह से आप वहां पे काम करते हो। उसके ऊपर मेरी अलग अलग वीडियोस पड़ी हुई हैं। अब आ जाते हैं पीओ की तरफ। मोटरवे में जो पीओ है, सब इंस्पेक्टर रैंक 2 स्टार उसके लगे होते हैं। पीओ के तौर पे आप आते हो। इसी तरह से आपका कद 5 फीट 8 इंच होगा। चेस्ट आपकी 33 साढ़े 34 इंच होगी। तालीम आपकी इंटरमीडिएट लेवल होगा। अब इसमें आपके 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। ऐड आने पे डिफाइन हो जाएंगी चीजें, हो सकता है 60% हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 50% ही मार्क्स होते हैं। सेकंड डिवीजन आपकी होती है। आपकी चेस्ट 33 साढ़े 34 इंच, गर्ल्स भी आ सकती हैं, गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। आप लोग जो है 6x6 आपकी नजर होगी। उसी तरह से सेम क्राइटेरिया होगा जिस तरह जेपीओ का होता है। तालीम इसमें ज्यादा है, आप आसानी से मोटरवे में ऑफिसर बन जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एसपीओ, सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर, इंस्पेक्टर के तौर पर 3 रैंक्स, ग्रेड 60 गस्टेड 2 के तौर पे आप आते हो। एफपीएससी एग्जाम लेगा आपका। आप लोगों का उसी तरह से कद जो है वो 5 फीट 8 इंच होगा। चेस्ट आपकी होगी 33 साढ़े 34 इंच। यूनिफॉर्म आप पहनते हो, गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है चेस्ट से। और उसके बाद फिर आपका 6x6 आपकी नजर होगी। आपका जो मयार है तालीम का, ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन लेवल HEC से अप्रूव डिग्री। उसके बाद फिर आप एफपीएससी के जरिए से आ जाओगे, एग्जाम दोगे। अब रिटर्न होगा आपका इंटरव्यू होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होंगे। और जो 14वें स्केल तक है यानी पीओ तक, वहां पे आपकी दौड़ भी होगी। 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आप लगाओगे 8 मिनट में। गर्ल्स गाएंगी दौड़ 10 मिनट में। दैट्स इट, इतनी सी बात है। अगर आपकी ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीजन नहीं है तो मास्टर में आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। और गर्ल्स को 2 साल तक हो सकता है एज में रियायत हासिल हो जाए। ये आपके सारे के सारे क्राइटेरियाज हैं। एसपीओ और पीओ की जो है वो एज 28 साल तक होगी। गौर से सुन लीजिएगा, 2 साल तक गर्ल्स को रियायत मिल सकती है। आपने किसी भी रैंक में मोटरवे में सर्व करना है, जॉब करनी है, तो आपके पास लाइसेंस जरूर होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग आपको जरूर आनी चाहिए। मोटरवे के ऊपर होती ही ड्राइविंग है। आपको गाड़ी चलानी जरूर आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती, आज से ही प्रैक्टिस मत शुरू कर दें और गाड़ी चलाएं, ड्राइविंग सीखें। आपको जिंदगी में वैसे भी काम आएगी ड्राइविंग। तो आप लोग व्हाट्सएप पे आके बहुत से सवाल करते हो। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज व्हाट्सएप पे कोई सवाल नहीं करेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। हाँ, आप लोगों के सवालों के जवाब के लिए मैंने सोचा है कि मैं संडे वाले दिन लाइव आया करूं। संडे वाले दिन लाइव आऊंगा इंशाल्लाह रात 8 बजे। आप लोग मेरे से जितने मर्जी सवाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यूट्यूब कमेंट्स में जब आप सवाल करते हो तो वहीं से वही सवाल लेके मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं और वहीं जवाब देने की कोशिश करता हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो व्हाट्सएप पे अवॉइड किया करें, सिर्फ नोट्स लेने के लिए आया करें। नोट्स अवेलेबल है, उनमें हर चीज बताई हुई है, मुकम्मल क्राइटेरिया गाइडलाइन है, वो आप लेके उनसे फायदा उठा सकते हो। अब आ जाते हैं जी आपके सवालों की तरफ और बताते हैं कि आपको मोटरवे में अपने ऑफिसर किस तरह से बनना है। क्या कोई मखसूस सब्जेक्ट होते हैं जी मोटरवे में भर्ती होने के लिए? बिल्कुल नहीं जी, कोई सब्जेक्ट नहीं है। जोन से मर्जी सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट्स एलिजिबल। तो आप आ सकते हो जी मोटरवे में। कोई जरूरी नहीं है कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हों।
यानी आपकी सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गौर से सुन ले, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपके एग्जाम लेता है, उसी के जरिए से आप आते हो, और जो नीचे वाले रैंक है हो सकता है डिपार्टमेंट खुद ले ले या आपको किसी OTS UTS के जरिए से स्क्रूटनी करवा ले, या हो सकता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जरिए से करवा ले। ये डिपेंड करता है, ऐड में हर चीज लिखी होती है, जब ऐड आएगी आपको पता चल जाएगा। क्या सर हमारी डिग्री HEC से अप्रूव्ड किस तरह है, क्या हम इसको किस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं कि HEC से अप्रूव्ड डिग्री है? तो देखिए ये चीज है कि अगर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां से आपने तालीम हासिल की है वो HEC से एफिलिएट है, रजिस्टर्ड है HEC में, हायर एजुकेशन कमीशन में मंजूर शुदा है, तो आपको आसानी के साथ आपकी डिग्री ऑलरेडी HEC से अप्रूव्ड होगी। दैट्स इट, वो आप कंफर्म कर लें और आपकी डिग्री HEC से अप्रूव्ड ही होगी। मैंने सर अब्रॉड से मास्टर किया हुआ है, एज मेरी है अभी, तो क्या मैं भर्ती हो सकता हूं मोटरवे में? बिल्कुल आप हो सकते हो जी, कोई इश्यू नहीं है। आपको सिर्फ अपनी डिग्री HEC से अप्रूव्ड करवानी पड़ेगी। पाकिस्तान में अप्लाई करके आप आसानी के साथ मोटरवे में हर जगह पे जा सकते हो, PCS कर सकते हो, CSS कर सकते हो, PMS कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मेरा कद सर 5 फीट 6 इंच है, तो क्या मैं मोटरवे में जा सकता हूं? बिल्कुल आप जी मोटरवे में जा सकते हो, लेकिन यूनिफॉर्म जॉब में नहीं जा सकते। क्लरिकल जॉब में आ सकते हो, UDC LDC आ सकते हो, AD आ सकते हो, असिस्टेंट के तौर पे, ऑफिस सुपरडेंट के तौर पे आ सकते हो। आप लोग जो है वो नीचे वाली सीटों पे आ सकते हो, जैसे कि कुक हैं, प्लम्बर हैं, जैसे मुख्तलिफ हेल्पर हैं, जैसे ऑफिस बॉय हैं, वैसे आप काम कर सकते हो। वैसे यूनिफॉर्म जॉब जो है उसके लिए एज रिक्वायरमेंट भी है और फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है, कद और चेस्ट भी है, दौड़ भी है, तो वहां पे आप नहीं जा सकते। जिन बच्चों का कद छोटा है, इसी तरह से जिनकी चेस्ट थोड़ी है वो भी नहीं आ सकते, और इसी तरह से जिनकी एज ज्यादा है वो भी नहीं आ सकते। मेरे सर मार्क्स जो है वो सेकंड डिवीजन नहीं बनती, मार्क्स थोड़े हैं, तो क्या मैं आ सकता हूं? बिल्कुल नहीं जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको आपको मीट करना होगा, वो पूरी चीजें होनी चाहिए आपकी, चाहे आप किसी भी सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो। क्या मैं सर एक से ज्यादा सीटों पे अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल आप कर सकते हो जी, कोई इशू नहीं है। आप लोग एक के से ज्यादा सीटों पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू के वक्त आपको बताना होगा कि आप किस सीट को रखोगे। वही सीट आपको एक सीट के अगेंस्ट आपको रख लिया जाएगा, बाकी सीटें आप दूसरे कैंडिडेट्स के लिए आपके लिए छोड़ दी जाती हैं। तो इसलिए आपको सीट डिसाइड करना होगी इंटरव्यू वाले दिन, क्योंकि आपने तमाम सीटों पे रिटर्न क्वालिफाई कर लिया। अब तमाम सीटें एक बंदे को तो दी नहीं जा सकती, तो इसलिए अप्लाई आप बहुत सी सीटों पे कर सकते हो, लेकिन मिलेगी आपको एक ही सीट। मेरी सर नज़र बहुत वीक है, तो कितनी नज़र वीक तक चल जाएगी मुझे बता दीजिए प्लीज़। तो देखिए मैं इस सवालों के जवाब बहुत दे चुका हूं वीडियोस में। देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूं, आप लोग डॉक्टर से मशवरा करें जो CMH हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल आपके डॉक्टर होते हैं, MS जो डेली मेडिकल करते हैं, उन लोगों का जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जॉब हासिल करने के लिए कैंडिडेट के तौर पे आते हैं, डिपार्टमेंट साथ आता है, उनका मेडिकल को आता है, उस मेडिकल से उनकी तनख्वाह और पे शुरू होती है। तो उन डॉक्टर से आप मशवरा करें, वो आपको बताएंगे कि कितनी तक नजर कम आपकी चल जाएगी। मुझे इन चीजों का नहीं पता बेटे, सॉरी फॉर दैट। क्या मोटरवे पुलिस में हम भर्ती होके तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आ सकते हैं, SHO लग सकते हैं अगर हम PO हो, SPO हो? बिल्कुल नहीं लग सकते जी। ये बहुत से सवाल होते हैं आप लोगों के, बहुत से बच्चे ये सवाल करते हैं। बिल्कुल नहीं जी, मोटरवे में जो इंडक्ट होगा मोटरवे में NH एंड MP पुलिस में, वो मोटरवे में ही रहेगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलबत्ता जो लोग मोटरवे में आते हैं ऑन डेप्यूटेशन फॉर द टाइम बीइंग, वो वापस आके SHO लग सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट के भर्ती हैं और डिस्ट्रिक्ट की ही उन्होंने ट्रेनिंग की है और डिस्ट्रिक्ट में ही उनकी सीनियरिटी है, तो वो लोग वापस आ सकते हैं। मोटरवे में जो परमानेंट इंडक्ट हुए हैं, परमानेंट भर्ती हुए हैं मोटरवे की ही सीट पर, वो वापस डिस्ट्रिक्ट में आके SHO नहीं लग सकते। क्या मैं सर फर्दर स्टडी कर सकता हूं? बिल्कुल फर्दर स्टडी आप कर सकते हो, अपने तौर पे रेगुलर क्लासेस में जाके नहीं। ये आपके सारे के सारे सवाल आप PMS कर सकते हो, CSS कर सकते हो, PCS कर सकते हो थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन, डिपार्टमेंटल सर्टिफिकेट लेके परमिशन का, वो आप तब अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस तरह से आप मोटरवे में अपनी जॉब का सर्विस का आगाज कर सकते हो, बतौर मोटरवे में ऑफिसर के तौर पे आ सकते हो। मोटरवे पे बहुत से सवाल आपके आ रहे थे, इसलिए मेरी वीडियो आ गई। इंशाल्लाह इसी तरह वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।